एक बात आपको कहना चाहता हूँ, ये वही राघव चड्ढा हैं जो ये कहते थे कि ये गुंडों की पार्टी और अनपढ़ों की पार्टी है। तो मैं अब ये कहूँ कि एक और गुंडा अपने साथ कई गुंडों को और कई अनपढ़ लोगों को लेकर उस पार्टी में शामिल हो गया। ये वही राघव चड्ढा हैं जो ये कहा करते थे कि नोटों में इतनी ताकत नहीं कि आम आदमी पार्टी को या मुझे या आम आदमी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को भाजपा खरीद सके। तो यानी आज वो नोट बन गए जिससे राघव चड्ढा बिक गए। अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले ईडी की रेड पड़ी, ईडी की रेड के बाद ये सब कुछ हुआ। और बड़ी बात यह है, राघव चड्ढा ने बड़े दिमाग से एक माइंडेड गेम खेला। उन्होंने संविधान की एक पंक्ति का उपयोग करते हुए, क्योंकि संविधान के अंदर ये होता है कि अगर वो अकेले जाते तो उनकी जो संसद की जो सदस्यता है वो रद्द हो जाती, तो वो अपने साथ में और भी सांसदों को लेके गए, जिसके बाद जब 66% बहुमत होता है तो किसी भी सांसद की सदस्यता नहीं जा सकती। तो ये काम उन्होंने किया और अब तो दोनों रीलबाज एक साथ हो गए, उधर मोदी जी हो गए, इधर राघव चड्ढा हो गए। ये वो रील वाला नेता है जो रील बनाने का काम करता था। बड़ी बात ये हमें तो उसी दिन समझ में आ गई थी कि जब अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे थे तो अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पार्टी का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेकर तमाम लोग खड़े थे, लेकिन उन्हीं के पार्टी के जब सांसद नहीं बोल रहे थे तो हमें समझ में आ रहा था कि राघव चड्ढा कहीं ना कहीं दल बदलना चाहता है। और इसकी मंशा जो है, इसकी मंशा मुख्यमंत्री बनने की है, सीएम बनने की है। बट ये अब इसकी वो स्थिति हो गई कि जिस अरविंद केजरीवाल ने इसे विधायक बनाया, जिस अरविंद केजरीवाल जो उसको यहाँ तक लेकर आया, तो जब ये उसका ही नहीं हुआ तो आम जनता का कहाँ से हो जाएगा? आम जनता की आवाज उठाते थे, आपने नहीं देखा राघव चड्ढा? नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए, कौन सी आम जनता की आवाज उठाइए जरा आप बताइए। समोसा की बात करता था। एक बात आप मुझे बताइए, जो समोसे की बात आप कर रही हैं, एक बात आप मुझे बताइए, समोसा जो है एयरपोर्ट के जो समोसे की चर्चा हो रही है, एयरपोर्ट पर आम आदमी जाता है? एक रिक्शे वाले को कभी आपने एयरपोर्ट पे देखा है? जो हवाई जो पैंडल वाला जो रिक्शा है उससे कभी आप एयरपोर्ट गई हैं? गई हैं कभी? गई हैं? बताइए। ये भी मोदी जी के जमाने से जी, झूठ बोलने में ये सारे पत्रकार पीएचडी करके आए हुए हैं। एक बात आप मुझे बताइए कि कौन से एयरपोर्ट पर हाथ वाला रिक्शा जाता है? आप माल वाले लोडेड होके गई थी हैं, जो वहां पर आपको रिक्शे वाला ले गया। ऑटो तक तो अलाउ नहीं होते वहां पर एयरपोर्ट पर। और ये मैडम जो है कौन से एयरपोर्ट पे गई थी वैसे मैडम? कार्गो वाले एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिक्शे से। बड़ी गजब की बात है। मोदी जी के जितने भी पत्रकार हैं वो झूठ बोलने में ऐसे ही माहिर है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ का? दिल्ली का। पहले ये तो कौन जाता है? मेरी कौन बात जाता है रिक्शा में? एयरपोर्ट के अंदर रिक्शा घुसने देते ये लो, अब देखा जब बेइज्जती हुई तो किस तरीके से इन्होंने बात बदल दी। पहले कह रही मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गई रिक्शे से, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये वही राघव चड्ढा है जिसको अरविंद केजरीवाल यहाँ तक लेकर आए। और आज जब उस व्यक्ति ने उन्हीं के साथ में जो है वो एक तरीके से दगाबाजी कर दी तो वो किसका होगा? तो आपने सुना नहीं उन्होंने क्या बोला है? कह रहे कि वो राइट मैन है और गलत पार्टी में थे वो। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए, ये जितने भी लोग हैं, इसमें स्वाति मालीवाल हो, ये आपका क्या कहते हैं राघव चड्ढा हो, अब ये सारे लोगों को अरविंद केजरीवाल बुरे नजर आने लग गए हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आपको इतने सालों में ये समझ में नहीं आया? ये मानिए जी वो आपकी एक पर्सनल लाइफ है, लेकिन फिर भी बोलूंगा, ये जो परिणीति चोपड़ा से आपकी शादी हो गई ना, ये देन भी अरविंद केजरीवाल की है, वरना आपकी शादी भी नहीं हो पाती। वो आप एमएलए बन गए, एमएलए के बाद फिर राज्यसभा सांसद हो गए, इसलिए आपकी शादी भी हो गई, वरना आपको तो अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करना चाहिए और आप उन्हीं के साथ दगा कर गए। इतना स्मार्ट लड़का है तो आप कह रहे हैं कि परिणीति चोपड़ा उसकी वजह से, केजरीवाल की वजह से स्मार्ट? तो एक बात आप मुझे बताइए, स्मार्ट तो और भी बतेरे घूम रहे हैं। जो एक आदमी जो कुछ नहीं करता उसको आदमी आजकल अपने लड़की नहीं देता, मकान घर पे किराए पर नहीं देता। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री ना हो तो उसके बाद मोदी जी कहीं पे किराए पर मकान लेके दिखा दे, क्योंकि बिना घर परिवार के आदमी को तो लोग मकान किराए पर नहीं देते और आपने देश चलाने के लिए दे दिया। और अब मोदी जी और राघव चड्ढा दोनों मिलकर रील बनाएंगे और अब हम भी देख लेंगे कि कितना ब्लिंकिट के लिए आसान सुविधा हो जाएगी। हम भी देखेंगे कि डेटा प्लान सस्ता होगा या नहीं होगा। ये जिस तरीके से पब्लिक को पागल बनाने का काम कर रहे थे ना ये दोनों रील वाले नेता, अब वो जनता को साफ समझ में आ रहा है। उधर से मोदी जी रील बनाते हैं, कभी भेलपूरी खाने की, 10 रुपए की भेलपूरी में खुद भी खा गया वो अगला आदमी, बांट भी दी उसने भेलपूरी। इतना तगड़ी नौटंकी बाज है। और इधर ये राघव चड्ढा, मैं तो ये देख रहा हूँ, ये स्वाति मालीवाल, ये राघव चड्ढा, ये सारे लोग अरविंद केजरीवाल की बुराई कर रहे हैं। वो तो कह रहे कि महिला विरोधी है। ओहो, महिला विरोधी है? जिसकी पार्टी में आप गए ना उनकी तो महिलाएं नहीं है। आप तो महिला विरोधी की बात करें, उनकी महिलाएं नहीं है। सबसे पहले मुखिया से पूछो। भाइयों बहनों मित्रों, बहन जसोदा कहाँ है? कहाँ है?
फिर से आगे पर्सनल अटैक करने के ये लिए। लो, अब पर्सनल अटैक हो गया। उनसे ये पूछो, कुलदीप सिंह सेंगर जो आप कह रहे हैं महिला विरोधी हैं, भाजपा से बड़ा महिला विरोधी कोई है? ये बताइए, है कोई?